हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने शीन से ऑर्डर करी हैं और ये सारी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। सो आई विल शो यू देम वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये वुडन बॉल्स, और ये कोई आम वुडन बॉल्स नहीं है, ये है कम्फूर वुडन बॉल्स। और ये यूज़ होती हैं हमारे जो कपड़े होते हैं या फिर अलमीरा होती है जहाँ पे हमारे कपड़े पड़े होते हैं उनमें रखने के लिए, ताकि हमारे कपड़ों को कोई दीमक या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह ना लगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने समर के कपड़े संभालने हैं और 3-4 महीने हम उनको टच नहीं करेंगे। तो ये वुडन बॉल्स आप अपने लगेजेस में डाल सकते हो, अपनी अलमीरा वगैरह में डाल सकते हो। और दूसरी चीज़ है ये टेलरिंग टेप, और ये कोई आम टेप नहीं है। ये टेप यूज़ होती है कपड़ों को चिपकाने के लिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा टॉप या बॉटम है जो आपकी जो लेंथ में बहुत ज़्यादा है और आप उसको टेलर करना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो, तो आप इसकी हेल्प से उसे यूज़ कर सकते हो। वेट आई विल शो यू गाइस कि ये अंदर से कैसी है। तो गाइज़ ये अंदर से कुछ ऐसी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपना जो बॉटम है उसे थोड़ा सा ऑल्टर करना है, वो बहुत ही ज़्यादा है लेंथ में और आपको वो छोटा करना है, तो अभी आपको वो किसी टेलर वगैरह को देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, उसे अपनी एप्रोप्रिएट लेंथ के हिसाब से काट लेना है। अगर नहीं भी काटना तो भी फ़ाइन। तो इसको उसके अंदर लगा के उसको फोल्ड करना है और ऊपर से आपने गर्म आयरन जो है वो फेर देनी है। और गर्म आयरन की वजह से ये टेप और कपड़ा साथ में चिपक जाएंगे, तो उसकी वजह से हमें कोई भी उस पे सीम वगैरह लगाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे बाय करती हूँ। और शीन पे ये चीज़ अवेलेबल है और भी बाकी लेंथ और विड्थ में अवेलेबल है ये वाली टेप। तो मैंने एक बार ट्रायल के लिए ये छोटी वाली मंगवाई है और मैंने अभी इसे ट्राई नहीं किया। एज़ यू कैन सी मैंने इसे आप लोगों के सामने ही खोला है, तो मैं इसे ट्राई करके ज़रूर बताऊंगी कि ये कैसी है और कैसे वर्क करती है। तो ये चीज़ है हमारे कपड़ों को ऑल्टर करने के लिए। तो गाइज़ अगली चीज़ है ये वाला हेयर क्लॉ या फिर हेयर क्लेचर, और ये एज़ यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और ये मैंने बाय करा था क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई हेयर स्टाइल जो है नहीं सूझता, या फिर हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और हमें ऐसा होता है कि पीछे बाल चिपक जाएंगे अगर हम लोग पोनी वगैरह करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कि हम लोग पोनी करें या फिर जूड़ा वगैरह बनाएं, उसकी बजाय हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 1-2 बार यूज़ किया है और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। एंड एज़ यू कैन सी ये रात को थोड़ा थोड़ा जो है शाइन भी करता है, ये डॉट्स जो हैं, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी है। तो अगली चीज़ है ये वाला हेड मसाजर, और ये 2 की पैकेजिंग में आया था। एक और है जो मेरे बाथरूम में रखा हुआ है और मैं उसे रेगुलरली यूज़ करती हूँ। तो जब भी आपने अपना हेयर वॉश करना होता है उससे आधा घंटा पहले आप जब ऑयलिंग वगैरह करते हो, तो उसके बाद आप लोग अपना जो हेड मसाज है इसकी हेल्प से कर सकते हो। और कई बार अगर आपको हेयर ऑयल आप ना भी लगाओ तो भी कई बार अगर आपको ऐसा होता है कि आपका मन करता है कि आप अपने हेड पे मसाज करो, आपको बहुत ज़्यादा टेंस फील होता है या फिर आपको ऐसा होता है कि आपका हेडेक हो रहा है, तो भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो मैंने पहले मंगवाया था वो वाला वुडन का था जो हेड मसाजर, लेकिन उसको 2-3 यूज़ के बाद ही मुझे फेंकना पड़ा क्योंकि कोर्स सा हो गया था। तो मुझे डर था जब मैं उसको अपने बालों में लगाती थी, तो मुझे ऐसा था कि कहीं कोई चीज़ मेरे स्कैल्प पे ना लग जाए। तो इसी की वजह से मैंने रिप्लेस किया अपना वुडन हेड मसाजर इस प्लास्टिक हेड मसाजर से। और ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दी वुडन हेड मसाजर। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये वाला बाय करो, और ये 2 का पैक है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड डील। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस क्यूट हेडबैंड, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसकी दूसरी साइड में थोड़ी सी जो ग्लू है वो विजिबल है, और यही एक चीज़ है जो इसकी नेगेटिव है। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और इसका जो ये कपड़ा है ये भी बहुत क्यूट सा है और कम्फी सा है, और ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपने ऑर्डर करना है, आपको अच्छा लगा, तो आप बाय कर सकते हो। एंड इस साइड को पहनने की बजाय आप ये साइड पहन लो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नोटिस करेगा, अदरवाइज़ ये पहनना हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो एज यू कैन सी ये कितना क्यूट लग रहा है।
तो ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। और अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है और आपके घर में बच्चे हैं, आपके नेफ्यू नीसेस हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, तो आप उनके लिए भी ये चीज़ें बाय कर सकते हो। और मुझे तो ऐसी क्यूट चीज़ें बहुत पसंद है, सो मुझे ये फिर भी पसंद आया कि इसकी ग्लू विजिबल है लेकिन स्टिल इट्स क्यूट एंड इट्स अ कीपर। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मुझे आजकल कोई भी हेयर स्टाइल नहीं सूझता, लेकिन मेरा मन बहुत करता है हेयर स्टाइल बनाने का। तो मैंने हेयर स्टाइल बनाने के लिए एक हेडबैंड और बाय करा था, और ये 3 का पैकेज है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, $3 का ही था आई गेस, $3-4 का। तो इसके साथ मुझे ये 3 हेडबैंड्स मिले थे। और सबसे बढ़िया बात थी कि इसमें ये लूप्स हैं जिसमें आप लोग अपने जो बालों को ट्विस्ट करके डाल सकते हो। तो मुझे ऐसा था कि इसके साथ मैं कोई हेयर स्टाइल बनाऊंगी, लेकिन ये पहना हुआ इतना चाइल्डिश लगता है कि आई डोंट थिंक कि मैं इसे कभी पहनूंगी। आई कैन ट्राई टू मेक अ वीडियो कि इसको हम लोग हेयर स्टाइल कैसा इससे बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पहनूंगी। मे बी ब्लैक कभी पहन लूँ। और अगर मैंने इसे नहीं कभी ट्राई करा या फिर कभी मैंने इसे नहीं पहना, विच इज़ लाइक मुझे लगता है उस चीज़ का ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं नहीं पहनूंगी, तो ये मैं अपने नीसेस को दे दूँगी। वो लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं, तो ये मैं उनके लिए संभाल के रख रही हूँ, क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बाय करा था और ये वाकई में यूज़फुल है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका हेयर स्टाइल इजीली बन सकता है, आपका भी बन सकता है। मैंने ट्राई करा था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन ये चीज़ वर्क करती है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा चाइल्डिश लगा, सो इसी की वजह से मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो नेक्स्ट चीज़ है ये वाला इलेक्ट्रिक आईलैश कर्लर, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गाइस कि मुझे ऐसा था कि जब भी मेरा पार्सल आएगा तो मैं सबसे पहले खोल के देखूँगी इसे। और ये चीज़ जो है हमारा जो रेगुलर आईलैश कर्लर होता है उसी के कंपैरिजन का ही है, इसमें कुछ खास नहीं। मुझे ऐसा था कि जैसे हमारा कर्लर बालों को कर्ल करता है वैसे ही ये वाला कर्लर भी हमारी लैशेस को बहुत अच्छे से कर्ल कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा रेगुलर कर्लर है घर पे होता है ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। तो आई हैव यूज्ड इट, और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगी, एक शॉर्ट वीडियो, ताकि आप लोग कंपेयर कर सको, ताकि आप लोग देख सको कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आप लोग यहाँ पे वायर के साथ इसे चार्ज कर सकते हो, वायर भी दी है इन लोगों ने। और इसका जो कलर है ये है बेबी पिंक, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे क्यूट सा लगा, और इसको हम लोग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेटिंग है ग्रीन वाली, इसका मतलब है ये माइल्ड सा हीट होगा। अगर हम इसको और प्रेस करके रखते हैं तो लेट मी सी, इसकी एक और सेटिंग भी होनी चाहिए थी। आई गेस इसकी बैटरी लो है, लेट मी सी, नो, हाँ इसकी जो सेकंड सेटिंग है वो ऑन नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो बैटरी है वो लो है। तो 2 सेटिंग्स हैं। मैंने पहली सेटिंग ये ग्रीन वाली, इस पर तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। जो दूसरी सेटिंग है उसमें आपको थोड़ा बहुत फील होगा आपकी आंख पे कि हाँ कुछ गर्म सा लग रहा है और इतना भी गर्म नहीं, बिल्कुल स्लाइटली सा गर्म लगेगा आपको। तो अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हो और ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर करो, क्योंकि इसके साथ रिटर्न का ऑप्शन भी था कि अगर ये चीज़ काम नहीं करती तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हो। मोस्टली जो होती हैं मेकअप की चीज़ें उन पे कोई रिफ़ंड या रिटर्न नहीं होता, लेकिन इस स्पेसिफिक आइटम पे उन लोगों ने रिटर्न डाला हुआ था कि अगर आपको नहीं पसंद तो आप रिटर्न कर दो। तो फ्रेंड्स आई थिंक मैंने आपको वो सारी यूज़फुल चीज़ें दिखा दी हैं जो मैंने शीन से बाय करी थी, और अभी बारी है कुछ मेकअप एंड ब्यूटी की चीज़ों की जो कि मैंने शीन से बाय करी हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो पहली है ये वाला लिप ग्लॉस या फिर लिपस्टिक कह लो आप, और ये मैंने 2 की पैकिंग में बाय करा है क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसे पिछले साल बाय करा था और उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और इन लोगों ने इसे रिसेंटली ही स्टॉक करा। और मैं इसे इतना अच्छा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक तो ये हाइड्रेटिंग बहुत है, ऊपर से इसका जो टिंट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और ये कलर चेंजिंग लिपस्टिक है। जैसे कि आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि आप वो लोग एक स्वैच लगाते हैं और थोड़े ही टाइम में, कुछ ही सेकंड में वो चीज़ पिंक हो जाती है। तो ये कलर चेंजिंग लिपस्टिक है, और कलर चेंजिंग लिपस्टिक मुझे डे 1 से ही पसंद है। जब मैं कॉलेज में थी, इंडिया में भी, तो मुझे कलर चेंजिंग लिपस्टिक या फिर लिप ग्लॉस बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि उससे जो आपकी लुक है वो नेचुरल सी रहती है, आपको कोई हैवी लिपस्टिक वगैरह वेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो
एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा मैंने बहुत बार बताया है अपने यूट्यूब वीडियोस में कि मेरे जो लिप्स का कलर है, नेचुरल कलर है, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिप्स फीके हैं। अगर मैं लिपस्टिक या कुछ भी लिप ग्लॉस ना लगाऊं तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मैं कोई बीमार हूँ। तो मुझे ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मुझे अपने लिप्स पे लगाना है ताकि मेरे लिप्स अच्छे लगें दिखने में। तो मुझे ऐसा है, और मुझे जिम जाते टाइम मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा होता है कि थोड़ा सा लिप्स पे टिंट वगैरह लगा हो तो ये चीज़ परफेक्ट है। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हो, आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ लिप्स पे लगाने के लिए कोई हैवी लिपस्टिक नहीं चाहिए, कुछ हल्का सा टिंट हो, कोई हल्की सी लिपस्टिक हो, तो दिस इज़ फॉर यू। एंड इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एलोवेरा, और ये है किस ब्यूटी का। तो ये इतना अच्छा है कि इस बार मैंने 2 की पैकिंग मंगवाई है। एक जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ वो घर पे है, और ये क्लोज्ड है, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने अपनी बहन को प्रॉमिस किया कि ये मैं उसे दे दूँगी, अगर उसे पसंद आया तो शी कैन कीप इट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक ही स्वॉच लगाने की ज़रूरत है, और बहुत अच्छा पिंक कलर निकल के आता है। लेकिन आपको लेना सिर्फ यही पड़ेगा क्योंकि शीन पे बहुत ही ज़्यादा बिग अमाउंट में पड़ी हुई हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट है जो मैंने अब तक चूज़ करी हैं। सबसे बढ़िया जो लिपस्टिक है या फिर लिप ग्लॉस है वो यही है। तो जो अगली आइटम है वो है ये नेल स्टिकर्स। इनको आप अपने एक्चुअल नेल्स पे लगा सकते हो, आपके जो फेक नेल्स हैं उनके ऊपर आप इनको लगा सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कलर में हैं एज यू कैन सी, लेकिन मैंने अभी इनको ट्राई नहीं किया। होपफुली इन फ्यूचर आई विल ट्राई दैम। सो नेक्स्ट है हमारी दीज क्यूट मैग्नेटिक लैशेज़, और अभी बहुत से लोग मैग्नेटिक लैशेज़ को बाय करना चाहते हैं, और इसमें साथ में मिरर भी है, और इसकी एप्लीकेशन जो और भी इजी हो जाती है मिरर के साथ। और साथ ही साथ इन लोगों ने ये चीज़ भी दी हुई है जिसमें आप लोग अपनी लैशेज़ को लगा के इसको आप इजीली अपने आई लैशेज़ पे लगा सकते हो, और ये चीज़ें दिखने में बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि इम्प्लीमेंट करने में भी आसान है। लेकिन आई स्वेयर गाइज मैंने इसको 2-3 बार ट्राई करा है और ये इतनी इजी बिल्कुल नहीं है। जो आपकी रेगुलर लैशेज़ हैं वो इजी हैं अप्लाई करने में, रैदर दैन कि आप अप्लाई करो मैग्नेटिक लैशेज़, एंड इट्स ए बिग नो। मैंने 3 मैग्नेटिक लैशेज़ मंगवाई हैं 3 तरह की, और मैंने तीनों ही लगा के देखी हैं, लेकिन ये काम नहीं करती हैं। मैंने इनको बहुत बार ट्राई कर लिया लगाने का, कई बार ये आगे से सही नहीं लगती, कई बार पीछे से सही नहीं लगती, एंड इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। सो मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस पे अपने पैसे वेस्ट करो, और इसको रिटर्न करने का ऑप्शन भी नहीं था, सो मैंने इसीलिए इसको रिटर्न भी नहीं किया। और ये है दूसरी मैग्नेटिक लैशेज़ जो हाफ वाली हैं, तो मैंने 3 ली थी। एक जो मैंने आपको दिखाई ये हैवी वाली, और एक थी जो नॉर्मल साइज़ की, वो अभी मुझे लगता है घर पे रह गई, और एक ये हैं हाफ लैशेज़। तो तीनों ही काम नहीं करती हैं। एंड अगर आप लोग मैग्नेटिक लैशेज़ को लेने की सोच रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। किसी भी तरीके से मैग्नेटिक लैशेज़ काम नहीं करती है आपकी आंखों पे। अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है, आपको लगता है कि हाँ मैं आधा घंटा या 1 घंटा सिर्फ लैशेज़ को फिक्स करने में लगा सकती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, तो गो अहेड एंड बाय दिस एंड ट्राई दिस। तो गाइज़ जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये वाला जेल आईलाइनर, और आई एम सो अमेज्ड कि शी ग्लैम ने इतना अच्छा जेल आईलाइनर बनाया है। मोस्टली क्या होता है, जो जेल आईलाइनर होते हैं वो स्मज प्रूफ नहीं होते हैं, तो अगर आप उनको लगाना भी चाहते हो तो आप स्मोकी लुक के लिए उनको वेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आईलाइनर लगा लिया और वो चीज़ आपकी आंखों पे टिक जाएगी प्रॉपरली, है ना, काफ़ी टाइम के लिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये वाला जेल आईलाइनर आई डोंट नो इन लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है। मैंने इसे बिल्कुल स्लाइटली सा यूज़ किया है, एज यू कैन सी। मैंने इसको अपने हाथ पे जस्ट लगा के देखा था क्योंकि अभी मेरे पास एंगल्ड ब्रश नहीं है, और मैं वेट कर रही हूँ एक एंगल्ड ब्रश बाय करने का, और उसके बाद मैं इसको यूज़ करना शुरू करूँगी। और ये इसको देखो आप ध्यान से, कितना अच्छा और कितना दिखने में भी प्यारा सा लगता है, और इसकी पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है। और सबसे बड़ी बात जो कि है ये स्मज प्रूफ आईलाइनर है, और मैंने जब इसके रिव्यू पढ़े थे तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये वाकई में स्मज प्रूफ है। मुझे ऐसा था कि लोग ऐसे ही रिव्यूज़ डालते रहते हैं लेकिन इन लोगों ने लिखा भी हुआ है कि इंटेंसिफाई स्मज प्रूफ। इन लोगों ने ये चीज़ स्पेशली मेंशन करी है, तो आई थिंक इनको भी पता था कि ये इनका प्लस पॉइंट है इनके जेल आईलाइनर का, कि ये स्मज प्रूफ रहेगा। सो आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ दिस।
तो गाइज़ ये थी वो सारी आइटम्स जो मैं आपको दिखाना चाहती थी एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि मेरे जो वीडियो है उसको थोड़ी सी और रीच मिले। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।